हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों का विवेचन। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाषा शिक्षण का संदर्भ अनुपयुक्त भाषा विज्ञान का सर्वाधिक प्रचलित संदर्भ है। मातृभाषा और अन्य भाषा शिक्षण, शैक्षिक व्याकरण और शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रणाली और शिक्षण तकनीक आदि सभी में भाषा वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि ने अपनी अनिवार्यता सिद्ध कर ली है। भाषाओं के शिक्षण का क्षेत्र भी उन अनुप्रयोगात्मक क्षेत्रों में से एक है जिनके साथ अनेक लोग संबंध है, चाहे वह मातृभाषा शिक्षण हो या अन्य भाषा शिक्षण। अतः भाषा शिक्षण के महत्व ने भाषा शिक्षण को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। साथ में भाषा शिक्षण विधियों का भी विकास हुआ है। अन्य भाषा शिक्षण की विधियों को ही महत्व प्रदान है, क्योंकि मातृभाषा तो स्वयं सिद्ध अर्जन है जो स्वाभाविक रूप से संपन्न हो जाती है। अन्य भाषा शिक्षण की गतिविधियों को विद्वानों ने लगभग 50 तक पहुंचा दिया है। फिर भी प्रमुख शिक्षाविद विलियम फ्रांसिस मैन के 15 शिक्षण विधियों की चर्चा की है, जो है प्रत्यक्ष विधि, पठन विधि, व्याकरण विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, ध्वनि वैज्ञानिक विधि, स्वाभाविक विधि, सम्मिश्रण विधि, इकाई विधि, द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, सजातीय विधि, अभ्यास सिद्धांत विधि, अनुकरणात्मक विधि, भाषा नियंत्रण विधि आदि। इसके अतिरिक्त अन्य विधियां भी हैं, किंतु 4 विधियों को प्रमुख स्थान मिला है। पहला, व्याकरण विधि। इस विधि में बालक को अन्य भाषा के व्याकरण का ज्ञान कराते हैं, फिर वाक्य निर्माण का प्रयत्न कराते हैं। इस विधि में उच्चारण पर बल नहीं दिया जाता, अतः इस पद्धति में विद्यार्थियों को बोलचाल की भाषा का कम ज्ञान रहता है। दूसरा, व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि को भाषाविद सिडेनस्ता और ड्रॉफ ने स्थायित्व प्रदान किया था। राउज ने कहा है, इस विधि का लक्ष्य है किसी वस्तु के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करना, ना कि स्वयं उस वस्तु के बारे में। यह विधि चारों कौशलों में वाचन और लेखन पर सर्वाधिक तथा उच्चारण और श्रवण पर कम बल देती है। इस विधि में व्याकरण और अनुवाद दोनों ही के द्वारा भाषा शिक्षण पर जोर दिया जाता है। यह रुचिकर नहीं होता। स्टर्न ने कहा, यह विधि द्वितीय भाषा अधिगमन के प्रथम भाषा को संदर्भ व्यवस्था के रूप में देखती है और रखती है। तीसरा, प्रत्यक्ष विधि। इस विधि को भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष शिक्षण के रूप में जाना जाता है, अर्थात इस शिक्षण विधि में अन्य भाषा को मातृभाषावत ज्ञान दिया जाता है। इसके लिए श्रवण, अनुकरण तथा पाठन पर बल दिया जाता है। इस शिक्षण में मातृभाषा को मध्यस्थ ना बनाकर सीधे अन्य भाषा को सिखाया जाता है, अतः यह इस विधि का दोष भी माना जाता है। यहाँ प्रायः यह माना जाता है कि मातृभाषा का प्रयोग व्याघात उत्पन्न करेगा। चौथा है संप्रेषण परक भाषा शिक्षण। भाषा अर्जन संप्रेषण के माध्यम से ही होता है, अतः भाषा शिक्षण का माध्यम भी संप्रेषण परक होना चाहिए। हाइमस ने भाषा को संप्रेषण परक मानते हुए
संप्रेषण परक भाषा का अभिलक्षण दिया है। भाषा अर्थ की अभिव्यक्ति की व्यवस्था है। भाषा का प्रमुख कार्य विचार विनिमय और संप्रेषण है। अतः संप्रेषण को भाषा का महत्वपूर्ण लक्ष्य मानकर भाषा शिक्षण में संप्रेषण को केंद्रीय मान लिया गया है। संप्रेषण परक भाषा शिक्षण के लक्ष्य हैं। पहला, भाषा अधिगम का तात्पर्य यह सिखाना है कि भाषा का संप्रेषण कैसे किया जाए। दूसरा, इस शिक्षण में सभी प्रकार के उपागम इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अनुवाद, व्याकरण, उच्चारण आदि। तीसरा, मातृभाषा को भी पूरा महत्व दिया जाता है। चौथा, भाषा भेद को सामग्री निर्माण और शिक्षण विधि दोनों में पर्याप्त स्थान दिया जाता है। पांचवा, क्रमबद्धता का निर्धारण कथ्य, प्रकार्य और अर्थ के आधार पर किया जाता है। ऐसी क्रमबद्धता की अध्येता की रुचि बनी रहे। छठा, अध्यापक छात्र की हर तरह से मदद करता है। वह भाषा का तरह तरह से प्रयोग कर सकते हैं। सातवां, छात्रों को अन्य लोगों के साथ प्रतिक्रिया के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अतः संप्रेषण परक भाषा शिक्षण ने भाषा की संप्रेषणीयता को केंद्र में रखकर उसके प्रयोग पर बल दिया। अतः भाषा शिक्षण में रुचि एवं प्रयोग की नवीनता से शिक्षार्थी जल्दी भाषा सीख लेता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में। आज का हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।